Hello friends, I am academic mentor. I tell you today what is the right strategy to crack the G advanced. कहीं कहीं अच्छे कहीं टीचर्स के एक्सपीरियंसेस और कहीं टॉप बच्चों के एक्सपीरियंस के साथ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं उन बच्चों से बात करने जा रहा हूँ तो उन्होंने जी मेंस के 2 राउंड दे दिए। कैसे करना चाहिए जी एडवांस को क्रैक करना, इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी एडवांस और जी मेंस के एग्जाम्स, दोनों एग्जामों को क्रैक करने का एक अलग तरीका है, क्योंकि दोनों एग्जाम दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। मेंस के एग्जाम में हमारे पास यदि बेसिक नॉलेज भी, बेसिक फंडामेंटल भी आते हैं, तो यदि हमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आते हैं, तो हम जी मेंस क्रैक कर सकते हैं। बट लेकिन एडवांस के एग्जाम में आपके पास यू मस्ट हैव द एनालिटिक स्किल्स। आपके पास एनालिटिक स्किल होना चाहिए कि हर रेस के अपने रूल्स होते हैं और हम हर रेस में हर किसी तरीके से दौड़ नहीं सकते। तो एट द सेम टाइम क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको ये करना है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जी एडवांस के पीवाईक्यू कर रहे हैं। ऑल्दो आई डोंट मेंशन ऑन द बोर्ड, बट एट द सेम टाइम हमें करना क्या है, जी एडवांस के पीवाईक्यू करने हैं। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन और जो कुछ दिस ईयर ओलंपियाड बुक्स में आए उनके भी हमें क्वेश्चंस करना चाहिए। इसके लिए आपके पास कलेक्शन, आपके पास उन सब चीजों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो क्योंकि आप में डेफिनेटली आप यहाँ तक जी एडवांस तक इस लेवल तक पहुंचे हो, तो आपको आपके पास आपके पास क्लियर नॉलेज तो है, आपके पास नॉलेज तो है। तो इसी के बाद पहली चीज तो हमारी ये, दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, राइट लर्निंग से इट वर्ड। हमें जो भी लर्निंग हो तो लिखना है और एक पतली सी कॉपी बनानी है, और हमेशा हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसकी लर्निंग को लिखना है। हाउ दिस इज द वे हाउ आई थिंक, व्हाट इज द वे ऑफ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अपने हमें लर्निंग लिखना है, क्योंकि लर्निंग हमारी इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग हमारे नोट्स बनाती है। लर्निंग हम लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें लर्निंग लिखने की, हमने क्या क्वेश्चन बेस्ड स्ट्रेटेजी लगाई, किस तरीके से, हाउ टू आई थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। तो हमें लिखना है, लर्निंग को लिखना है और जोर जोर से बोलना है उसको कि भाई किस तरीके से हमें उस लर्निंग को, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग, क्योंकि जी मेंस का, जी एडवांस का एग्जाम क्या है, हमारा एनालिटिक स्किल का लेवल क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द जी एडवांस एग्जाम। व्हाट इज द लेवल ऑफ आवर एनालिटिक स्किल। तो हमें ये इंपॉर्टेंट करना है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड है। फिर हमारा जो होता है कि देखो, हमें मुझे यदि क्या नाम से अपनी बॉडी बनानी है, इफ आई वांट टू इंप्रूव माय मसल, तो मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेना पड़ेगा। सिमिलरली दिमाग भी हमारा एक ऑर्गन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग को यदि हमें इंप्रूवमेंट करना है तो हमें बार बार उसकी रिग्रेस रीडिंग करनी पड़ेगी। तीसरा हमें क्या करना है, सब्जेक्ट अप्रोच। जो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप जी मेंस तक क्लियर करके आए हो, तो आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में किस तरह की सब्जेक्ट अप्रोच हमें लगानी है। सॉरी, हम बात करेंगे कॉम्प्रेंसिव कॉम्प्रेंसिव रीडिंग। ये एडवांस के जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मायने रखता है कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं, मतलब कॉम्प्रेंसिव कितना अच्छे से पढ़ पढ़कर आपको समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रेंसिव रीडिंग होगी। आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो, तो उसको आपको करना क्या है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ दिमाग को सोल्व करना है, ना कि उसका सॉल्यूशन देख लेना है। जब आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आपको ये पता पड़ेगा मैंने कहां गलती करी, और उस गलती को अपन को रिलेट करना है, या मेरा वे ऑफ थिंकिंग ये था और इस क्वेश्चन में ये गलती हुई, और दैट इज अ पिन पॉइंट। इसी पिन पॉइंट को हमें पकड़ना है। तो कॉम्प्रेंसिव रीडिंग, हमें सवालों को खुद को सोल्व से करना है, पूरे दिमाग के साथ हमें सोल्व करना है, पूरे माइंड स्ट्रेंथ के साथ। तो ये कॉम्प्रेंसिव रीडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। तो दीज आर द 3 स्टैंडर्ड मेथड्स। हमें फर्स्ट वन हमारा क्या था, हमें पीवाईक्यू। अब इन सब के लिए हमें एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं। आपको पहला क्या है, कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, मतलब कॉम्प्रेंसिव रीडिंग करना है। दूसरा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाने जी एडवांस के। उसके साथ साथ आपको कुछ ओलंपियाड में, प्रीवियस ईयर ओलंपियाड में आए, और एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, तो आपके क्या नाम से स्टैंडर्ड बुक्स के सवाल भी करने हैं। और तीसरा हमारा जो था, लर्निंग को लिखना है। जो लर्निंग से हमारी नोट्स बनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यहाँ पर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये होता है, हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं एडवांस के लिए, तो हम, हमारा किया गया सवाल मायने नहीं रखेगा, हमारी लर्निंग इंपॉर्टेंट मायने रखेगी। एट द सेम टाइम आपने यदि क्वेश्चन देखा और आप यदि ये नहीं पता कर पाए कि इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगेगी, कौन सा मेथड लगेगा, तो आप यकीन मान के चलिए कि फिजिक्स में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिजिक्स में हमें हमारे किए गए सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग। आपने जो लर्निंग है, वो जो 60 पेजेस की कॉपी बनाई है या 50 पेजेस की, जो भी आपकी लर्निंग से निकल कर आया, दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन क्वेश्चन।
फिजिक्स की बॉर्डर लाइन को यदि पार कर जाऊंगा तो फिर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं। केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री यदि हमारी अच्छी है तो डेफिनेटली हमारे अंदर सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अब आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड है, वो मॉडर्न ट्रेंड में आप यदि क्या नाम से फिजिकल केमिस्ट्री से वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डालते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो फिजिकल केमिस्ट्री को मर्ज करके या ब्लेंड करके क्वेश्चन डालते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री जैसा एज आई ऑलरेडी मेंशन, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी, फिजिक्स अच्छी है हमारी, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी वही सेम स्ट्रेटजी लगेगी। और मैथ्स की यदि मैं बात करूं तो मैथ्स में हमारे मैथ्स का एक अलग डिफरेंट अप्रोच है, जहां पर क्या है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते कि क्वेश्चन आपका आंसर निकल कर आएगा, ना कि कोई स्पेसिफिक मेथड से। तो ये हमारा सब्जेक्ट अप्रोच चौथी बात थी। पांचवा हमारा बात है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मीन्स यू मस्ट हैव टू बी पॉजिटिव। आपको जब भी तैयारी कर रहे हो आपको नेगेटिव नहीं होना, बिकॉज क्योंकि सारा खेल आपके विश्वास का। यदि आपका एक बार विश्वास गिर गया तो फिर मुश्किल होगी। और एट द सेम टाइम आपको विश्वास बनाए रखना है, पॉजिटिविटी बनाए रखे। यू कैन डू इट एंड यू कैन मस्ट डू इट। आप कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आप में देखो, सफलता का मतलब है आप अपने हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल को पाना। तो अब आप अपने हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल को पाने में केवल 20 से 25 दिन ही दूर है। तो आप हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल को पा सकते हैं इन सब मेथड के थ्रू। लेकिन आपको ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, या फिर कहीं अपने आप को बिल्कुल आपने भी पॉजिटिव रखिए, पूरी एनर्जेटिक के साथ रखिए कि आप आराध्य या जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उसमें पॉजिटिव रहिए। अपने मम्मी पापा से भी जब भी आपको टाइम मिले जरूर बात करनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द जी एडवांस एग्जाम। तो आपको पॉजिटिविटी रहना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाए रखनी है। और क्योंकि ये जो हमारे 25 दिन की तैयारी है, हमें सचेत कदमों के साथ, सजग कदमों के साथ, इस पे ही हमारी जे एडवांस का सिलेक्शन निर्भर करता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है। इसलिए मैंने इस फोर्थ पॉइंट को, भले ही मोरल पॉइंट हो, लेकिन बी पॉजिटिव विद योर academic habits, with your spiritual way, anything, but be positive. You can do it, you must do it. In fact, exam temperament and not to attend the question before 5 days. 5 पॉइंट से हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब एडवांस का पेपर देंगे, जी एडवांस के पेपर में हम जब हमारी लर्निंग चल रही है, तो हमें ये भी याद रखना है कि हमें 4-5 दिन पहले कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। क्योंकि हम यदि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हमें लगेगा कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज में यूज हो रही है, तो फिर हम कहीं उलझ जाएंगे। हमें ये करें, यही तो मैंने चीजें लर्निंग लिख रखी है मेरे लिए। आपको क्वेश्चन को नए क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, उसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखना है। हाँ, ये तो मेरा थॉट प्रोसेस था, यही तो मैं सोच रहा था। तो आपको अपने अंदर एक और नया विश्वास आपके अंदर जागता होगा, मुझे सब कुछ आता है, या फिर मेरा लर्निंग बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो आपको ना तो अटेंड क्वेश्चन करने, और एग्जाम टेम्परामेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम टेम्परामेंट कोई भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एग्जाम टेम्परामेंट में जितने भी मैंने टॉपर स्टूडेंट से बात करी, या जितने भी मैंने से बात करी है, तो कई बार क्या होता है, हम जब हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आता, तो हमें क्या करना है कि ऐसा नहीं कि मेरी 2 क्वेश्चन नहीं आए, 3 क्वेश्चन नहीं आए, तो हमें वहां पर डाउन हो जाना है। हमें चौथा क्वेश्चन भी हमारा इंपैक्ट उस पर दूसरे सब्जेक्ट पे या उन क्वेश्चंस में नहीं पढ़ने देना। तो एग्जाम टेम्परामेंट, और हमें 5 दिन पहले कोई क्वेश्चन पेपर नहीं, नए क्वेश्चन अटेंड नहीं करने। तो जी एडवांस आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो 20 से 25 दिन की तैयारी हो गई, आपका सिलेक्शन एडवांस पे सिलेक्शन निर्भर करेगा। इन 20-25 दिन पर ही आपका सिलेक्शन, क्योंकि इसमें हम बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं ला सकते, लेकिन सुधार तो ला सकते हैं। और आप यकीन मानिए, IIT इज अ थिंग, IIT इज अ प्लेस द रिजल्ट which day will come, you feel the top of the world. Thanks.